गिफ्ट का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बिल्कुल इम्पोर्टेंस रखती है तो वो फीलिंग रखती है, जो आपको जो है ना किसी चाहने वाले ने इस तरह से आपकी फ़ीलिंग को अंदर से फ़ील किया हो और उसके बाद वो एज़ अ गिफ्ट आपको दे दिया हो, और वो चाहने वाला भी हो अपना हस्बैंड तो फिर तो क्या ही बात है। जी हाँ, मुझे भी इस ईद पे सुपर एक्साइटेड किस्म का गिफ्ट मिला था, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ रिसीव करके, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द टाइम मुझे मिला था। मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा उन दिनों ज़रूरत थी। ये जो मेरी गुड न्यूज़ थी ना, ये मुझे हस्बैंड ने तकरीबन सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम ही मुझे बता दिया था कि आप ले लो चल के, तो मैं बड़ी खुश थी और मुझे शाम तक का बेसब्री से इंतज़ार था। दोपहर में तो निकला नहीं जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने ये कि शाम में जाने का ही प्लान किया था कि हम लोग शाम में जाके आराम से ना ले आएंगे। तो जी हम लोग शाम को निकल पड़े और हम लोग पहुँच गए कैनन के आउटलेट पे। जी आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने जो है ना वो चूल्हा लेना था अपना, क्योंकि मेरा जो था ना पिछला स्टोव वो 2 बर्नर का था, और वो मुझे बड़ी परेशानी होती थी जब मुझे ज़्यादा कुकिंग वगैरह करनी होती थी या मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो फिर मुझे ये ना काम करने में थोड़ी सा मसला होता था। तो इसलिए जो है ना मेरे हस्बैंड को पता था कि अब बकरा ईद आने वाली है तो उसके लिए तो चाहिए होगा, तो इसलिए उन्होंने ना बिल्कुल बेसिक उसी टाइम पे मुझे दिया कि मैं तो बहुत खुश हो गई कि मुझे इतनी सख्त ज़रूरत थी ना इस गिफ्ट की कि वाकई मुझे उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। बहुत मैं इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए बहुत खुश हो रही हूँ कि माशाल्लाह मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म का बर्नर जो है ना मुझे मिल गया था ईद पे। ओके जी, फिर मैंने घर आके मैंने जो है ना पिछला स्टोव हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मुश्किल से नहीं हट रहा था। फिर कि मेरे हस्बैंड ने हेल्प की, उन्होंने स्क्रू ड्राइवर से ना ये सारा पाइप वगैरह हटा के पिछला चूल्हा जो है ना इंस्टॉल कर दिया। फिर पाइप को भी हमने टाइल्स के पीछे से करके ना जहाँ पे हमारा हुड लगेगा किचन का, तो वहाँ से करके तो नीचे हमने होल करवा लिया था स्लिप में। पुराना चूल्हा हटने के बाद जो है ना मैंने स्लिप की अच्छी तरह से सफाई की। सफाई करने के बाद ये जो DIY मेरा क्लीनर था ना, इसे सफाई करने के बाद प्रॉपर मैंने ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद चूल्हा जो है ना मेरे हस्बैंड ने ही रखा था, अच्छा खासा हैवी था, क्योंकि इसका जो टॉप लेयर है ना गिलास है, और मेरा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं था इतना गिलास से, तो मुझे थोड़ा सा था कि लूँ या ना लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद था। तो उन्होंने कहा नहीं आप ना मुझे यही लेना है, गिलास का ही मैंने कहा ठीक है, उनको ये पसंद आ रहा है। मुझे मेन कंसर्न था कि मेरे जो है ना बर्नर ज़्यादा होना चाहिए, बस मुझे ये था। उनको ये अच्छा लगा, चलो अच्छा हुआ, दोनों के मशवरे से ना अच्छी चीज़ आ गई माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। इसके बाद हम लोगों का ना जो होल करवाया था वो थोड़ा सा ना इश्यू था कि वो कोने पे होल नहीं, सेंटर में वो करके चला गया था जो मार्बल वाला है। एनीवे लेकिन उससे भी लग गया था, लेकिन कोने में हमारा ना नीचे से फिर हमने एक लकड़ियाँ वगैरह डाल के ना फिर इस तरह से किया कि फ़िलहाल के लिए तो यूज़ करें, फिर ईद के बाद दोबारा जो है ना मज़ीद इसका जो है ना प्रॉपर इंस्टॉलेशन करवा देंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे जो है ना बर्नर के जो है वो थे इंस्टॉल कर दिए। इसके बाद उसके सारे मेन बर्नर इंस्टॉल करने के बाद सारे उसके स्टैंड जो है ना वो प्रॉपर फिक्स कर लिए। शुक्र है अल्लाह का, मेरा जो है ना चूल्हा वो प्रॉपर तरीके से जो है ना वो वर्किंग में आ गया था। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं आप इसको ना इनॉग्रेशन इसकी आप करें, आप इसको स्टार्ट करें, ताकि जो है ना उनको भी अच्छा लगे, उनको भी अच्छा फीलिंग आए कि जिस तरह से ना उन्होंने मेरा ख्याल किया। तो मुझे था कि नहीं आप स्टार्ट करें, मुझे अच्छा लगता है छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियाँ। मैं ना थोड़ा इसमें बहुत फोकस करती हूँ, छोटी छोटी बातों में मुझे ना होता है कि इस तरह से ना एक दूसरे को ऑनर देनी चाहिए। उसके बाद जी मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ ली और अपना जो है ना चूल्हे पे काम शुरू कर दिया। ओके जी, ये जो है ना हमारा ईद डे है, नेक्स्ट डे का क्लिप है, और ये जो है ना हमारे ईद के बकरे हैं। और ईद का दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक तो बिज़ी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसे ही हमारा भी सेम वही हाल था, बहुत ज़्यादा गर्मी और फिर कुकिंग भी होना, साथ बच्चों को जो है ना उनका मूड ऑफ था, तो उनको और मूड ठीक करने के लिए इनके पापा कभी इनको आइसक्रीम के साथ थोड़ा सा फ़न कर लेते थे, कभी मैं इनके साथ थोड़ा सा वो कर लेती थी कि ये परेशान हुए। तो छोटी बेटी मेरी ज़्यादा थी कि बाहर निकलें, बाहर जाएँ। ऑब्वियसली कहीं नहीं जा सकते थे इतनी सख्त गर्मी में, लेकिन बच्चों का क्या है वो कुछ भी कह सकते हैं। एनीवे बस बच्चों ने कभी मेहंदी लगाई तो अपने आप को एंजॉय किया, तो कभी क्या किया, तो टाइम यही शाम तक हो गई थी तकरीबन 8-9 बजे। हम लोग फिर जो है ना हल्का सा हम लोगों ने बच्चों को कहा फ़्रेश हो जाएं। फ़्रेश होने के बाद जो है ना हम लोग थोड़ा सा जो है ना बाहर हम इनवाइटेड थे थोड़ा टी पे, और हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद थोड़ा देर वहाँ पे वो उनके भी छोटे बच्चे हैं, वहाँ थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों ने भी फ़न किया और थोड़ी देर के लिए मज़ा किया, एंजॉय किया, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। फिर एक डेढ़ घंटा वहाँ पे रहे। इसके बाद हम लोग जो है ना वापस घर आने लगे, तो रास्ते में फिर वही गाड़ी में बच्चों का मूड ख़राब के नहीं हम लोग कहीं गए नहीं, झूलों पे नहीं गए, मेन दैट झूलों पे नहीं गए। पता नहीं आप लोगों के बच्चे भी में यही करते होंगे। बस फिर हम लोगों ने जो है ना अमाना मॉल गए तो नहीं, बस यहाँ का टूर लिया वहाँ से। उसके बाद हम लोग वहाँ गए मॉडल टाउन। जाने के बाद
फिर हम लोग जो है ना थोड़ा पत्नी कहाँ बस फिर बच्चों को जो है ना खुश करने के लिए अच्छी खासी हम लोगों ने ना पूरे लाहौर का जो है ना गोल चक्कर ही ले लिया, यानी कि पूरा रिंग रोड पे भी गए। इसके बाद हम लोग जो है ना मॉडल टाउन गए, डिफेंस गए और अमाना मॉल, लिंक रोड, यानी अब पता ही कहाँ ये कि हम लोग फिर घर वापस जो है ना मत पूछें कब आए। हम लोग तकरीबन 2-2:30 बजे घर वापस आए और बस बच्चों का मूड काफ़ी हद तक माशाल्लाह अच्छा हो गया था, बहुत इन्जॉय किया था। बस ये हमारी ईद है और ये हमारी ईद की छोटी-छोटी खुशियाँ हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी, बहुत पुरसुकून और खुशियों वाली गुज़री हो। हमेशा दुआ गो हूँ। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।